इस राज्य में है कोरोना के XBB 1.16 वेरिएंट के सबसे अधिक केस। देश में बढ़ते मामलों के पीछे यही है जिम्मेदार। नमस्कार दोस्तों, मैं गिरिजा वाधवानी और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। कोरोना के XBB 1.16 वेरिएंट के 2 सैंपल पहली बार जनवरी में मिले थे। फरवरी में XBB 1.16 वेरिएंट के 140 सैंपल मिले थे। यह आंकड़ा अब बढ़ता जा रहा है। देश में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले में बढ़ोतरी देखी जा रही है। गुरुवार को 1300 नए मामले आए, जो 140 दिन बाद कोविड के दैनिक मामलों में सर्वाधिक है। देश में अभी तक संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 4,46,99,418 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 7,605 पर पहुंच गई है। नए मामले में वृद्धि के पीछे कोविड-19 के XBB 1.16 को माना जा रहा है। इंडियन सोर्स कोविड जीनोमिक्स कंसोर्टियम के आंकड़ों के अनुसार अब तक XBB 1 वेरिएंट के कुल 349 नमूनों का पता चला है। ये वेरिएंट 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिले हैं। इंडियन सोर्स कोविड जीनोमिक्स कंसोर्टियम डेटा के अनुसार इस वेरिएंट के सबसे अधिक मामले महाराष्ट्र में 105, तेलंगाना में 93, कर्नाटका में 61 और गुजरात में 54 हैं। XBB 1.16 वेरिएंट के 2 सैंपल पहली बार जनवरी में मिले थे। फरवरी में XBB 1.16 वेरिएंट के 140 सैंपल मिले थे। वहीं मार्च में अब तक 207 XBB 1.16 वेरिएंट के सैंपल मिले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने गुरुवार को कहा कि विश्व में कोविड के 94,000 नए मामले एक दिन में आए हैं। अभी भी यह वैश्विक महामारी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि नए मामले आ रहे हैं। USA से विश्व का 16%, रूस से 12.6% और हमारे देश से विश्व के 1% मामले आ रहे हैं। राजेश भूषण ने कहा कि महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, दिल्ली, हिमाचल, राजस्थान में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मैंने 16 मार्च को व्यक्तिगत रूप से इन राज्यों को लिखा था, क्योंकि कार्रवाई करने की आवश्यकता है। बुधवार को एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के न्यूज एजेंसी PTI से बात करते हुए कहा कि नए वेरिएंट कोरोना के ताजा मामलों में बढ़ोतरी के पीछे हो सकते हैं। हालांकि जब तक यह गंभीर बीमारी और मौत का कारण नहीं बनता है, तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। गुलेरिया ने कहा कि जब कोविड का प्रकोप शुरू हुआ था तो यह अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट के साथ हुआ था। इस तरह वायरस बदलता गया। सौभाग्य से हम पिछले 1 साल पर नजर डालें तो ऐसे वेरिएंट सामने आए जो ओमिक्रॉन के ही सब वेरिएंट है। इसलिए लगता है कि वायरस कुछ हद तक स्थिर हो गया है और अतीत की तरह तेजी से बदल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हाई लेवल बैठक की थी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जीनोम सीक्वेंसिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए थे। PM मोदी ने कहा था कि इससे नए वेरिएंट पर नजर रखने और समय पर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वरिष्ठ नागरिक और अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोग भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क लगाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।